धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मंत्र की शक्ति क्या है, तंत्र विद्या क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, क्या कर्मकांड भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं? हर समस्या का समाधान शास्त्रों में मौजूद है। भारत में आज भी कोई सिद्ध, ज्ञानी और जागृत गुरु है? और यदि है तो सच्ची गुरु कृपा कैसे पाएं? इन कठिन सवालों के इर्द गिर्द कई लोग भटकते रहे हैं, लेकिन सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन वही दे सकता है जिसके पास कई सालों की तपस्या से अर्जित शक्तियां हासिल हो। वही सच्चा गुरु बनकर आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। ऐसे सिद्ध गुरु का परिचय आपको करवाते हैं। पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा की नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी सिद्ध ज्ञानी परम पूजनीय मंत्रयोगी राजगुरु श्री ध्रुवदत्त व्यास जी से इस सम्मानीय प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से जिनकी रगों में प्रवाहित है। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा है। जिनके श्री मुख पर है माँ सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान है श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री माँ त्रिपुरा सुंदरी। ऐसे सिद्ध गुरुजी आपकी हर समस्या का समाधान कर आपको जीवन में सफलता दिला सकते हैं। वागर्तव्यव संवृद्धौ वागर्तप्रतिबद्धये जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीं परमेश्वरौ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम समस्या से। समस्या हर इंसान को होती है। मैं हमेशा कहता हूं, मनुष्य जन्म लेता है तब से रोना की होने की शुरुआत करता है, मरता है वहां तक होता रहता है। उस मनुष्य की समस्याओं को दूर करने के लिए पूरे विश्व के धर्म गुरुओं ने, चाहे कोई भी रूप के धर्म गुरु हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म को, हिंदू धर्म के हो, बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने बहुत संशोधन किया कि प्रजा को, लोगों को सुखी कर सके, उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में भी कई पंडित, विद्वान, ऋषि मुनि हो गए जो वैज्ञानिक थे, ऐसे ही नहीं बोलते थे। वो उसका अभ्यास करते थे, लोगों पे प्रयोग करते थे, फिर प्रयोग बता देते, ऐसा करो आपका ठीक कल्याण हो जाएगा। वैसा ही हमारे एक शास्त्र है महाभारत। आपको पता है महाभारत का मूल नाम क्या है? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। जय शब्द प्रयोग किया है, उसका नाम जय है। जीवन में कैसे जय पाया जाए, हर क्षेत्र में सफलता कैसे मिले, समस्या हर एक को होती है। उस जमाने में राज्य की, सत्ता की, पैसों की, परिवारों की समस्याएं थी। आज रूपांतर हो गया, सर्विस मिलना, बिजनेस होना, लग्न होना, संतान होना, शरीर अच्छा रहना, बात तो वो की वो है, लेकिन शब्दों में परिवर्तन हो गया है। तो महाभारत जो इतना बड़ा ग्रंथ, दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है, और आदमी को कैसे जीना चाहिए, कैसे विजय को प्राप्त करनी चाहिए, इन सब का अगर मार्गदर्शन किसी ने किया है, ऐसे तो हर एक शास्त्र ने किया है, लेकिन महाभारत में तो भरा पड़ा है। महाभारत का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, समस्याएं थी एक दूसरों के बीच में, आकांक्षाओं की।
100 समस्या थी, सामने 5 पांडव थे, 5 इंद्रियां थी। और इंद्रियों और समस्याओं के बीच में जो युद्ध होता है जिंदगी में, अपने साथ रोज होता है। कुछ चीजें मिलती है, कुछ चीजें नहीं मिलती है। लेकिन महाभारत ये कहता है कि विजय आपका जरूर हो सकता है यदि आप उसके नियम पे चलो। हमने भी बहुत पढ़ा इसको, बहुत लोगों में प्रयोग किया, तो परिणाम ये आया कि लोगों का कल्याण हुआ, उनकी इच्छाएं प्राप्त हुई। क्योंकि मैं तो अनुभव किया, जगदम्बा कहती है ऐसा दुर्गा सप्तशती के अंदर कि यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो समस्या होगी, जो जो इच्छा करोगे वो आपको प्राप्त होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, हमारा शास्त्र और शास्त्र में मां जगदम्बा कह रही है। आध्यात्मिक ग्रंथ, सबसे बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ भगवत गीता, उसमें भी आखिर ये लिख दिया तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवानी तिरमतिर्ममो। जब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनी जाएगी, भगवान श्री कृष्ण की बात की जाएगी, उनकी बात को अनुसरण किया जाएगा, मतलब शास्त्र के प्रमाण से, तत्र श्री विजयोर भूति, वहां विजय की प्राप्ति होगी और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा मेरा दृढ़ मनोबल है, मानना है। ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो, ध्रुव रूते मतलब बिल्कुल सत्य बात है, ऐसा होगा ही। ये हमारे शास्त्र कहते हैं और शास्त्र का हमने अनुसरण किया है और शास्त्र के लोगों में प्रयोग किया है हमने। तो आपको भी समस्या होगी, किसी को, हमारा तो ये काम है ज्योतिष वगैरह का, तो वर्षों से देखते आए हैं भी आपको संतान, किसी को संतान का प्रॉब्लम है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इतना खर्च करते हैं, संतान नहीं होता। किसी को शादी का प्रॉब्लम है, बहुत खूबसूरत लड़का है, लड़की ये पढ़े लिखे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है। किसी को पैसों का प्रॉब्लम है, बहुत होशियार है, बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, 2 डॉक्टर है, दोनों बड़ा साथ पढ़े थे, एक का काम बहुत अच्छा चलता है, एक बैठे बैठे गिनता है कब कोई आएगा, कब कोई आएगा, कब कोई बीमार पड़ेगा, कब मेरा काम चलेगा, कब मुझे फीस मिलेगी। वकीलात में भी ऐसे हैं, कई वकील मित्र बेचारे कोर्ट पेन के बाहर घूमते रहते, भी आपको एफिडेविट करना है क्या, आपको साइन करवानी क्या, और कई किसी को मिलते भी नहीं है। एक बार 1 घंटे मिलने के, मैंने सुना है कई वकील लोग 5-5, 10-10 लाख रहते हैं, और कई लोगों को कुछ काम मिलता नहीं। क्या होता है ये ग्रहों का चाल, कर्मों की गति, वास्तु का दोष, ये सब होता है इसके अंदर। लेकिन उसको डरो मत उससे, क्योंकि हमारा शास्त्र हमारे साथ है। हमारे पास, मेरे पास नहीं साहब, शास्त्रों के अंदर हर प्रकार के मार्ग है। और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ये सब मैंने अनुभूति की है, मैं करवाया 50-60 साल के यही काम कर रहा हूं मैं। शास्त्रों में इतना प्रभाव, भगवत गीता, अब महाभारत की बात करें, गीता भी महाभारत के अंदर ही है, रास्ता महाभारत में बताया है। तो महाभारत का नाम है जय। कैसे सामने कितना बड़ा शत्रु हो, सामने कितनी बड़ी समस्या हो, समस्या जब आती है ना, इंसान इतना डर जाता है तो समस्याओं से घिर जाता है, पागल सा हो जाता है। कई लोग तो मुझे फोन करके बोलते हैं, गुरुजी सुसाइड करने जा रहा हूं, मैं मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं सुसाइड करूंगा। यहां तक कि नौबत आ जाती है और लोग करते भी है। हम बोलते सुसाइड कोई मार्ग नहीं है, सुसाइड करने से आपका काम नहीं हो जाएगा, और दुखी होंगे आप, मरने के बाद भी दुखी होंगे और परिवार वाले भी दुखी होंगे आप। उपाय है, हर प्रकार का उपाय है, और मैं उपाय अपने अनुभव का और महाभारत का बताऊंगा। महाभारत हमारा सबसे बड़ा काव्य, हमारा नहीं, पूरे विश्व में उससे बड़ा काव्य कोई नहीं है। हर चीजें उसको बता दी है। शुरुआत करें तो
महाभारत की शुरुआत में गुरुओं की बातें आती है। गुरु मतलब आपका गाइडलाइन करने वाला आदमी, आपको बताने वाला आदमी, वो अनुभवी होना चाहिए और निर्लोभी होना चाहिए, जो आपका कल्याण करना चाहते हैं। हमारे उपनिषद ने कहा सहना भवतु सहवीर्यम करवावहे, हम दोनों का कल्याण हो, गुरु का भी कल्याण हो और शिष्य का भी कल्याण हो। गुरु जो होता है ना, उसमें बड़ी शक्ति होती है, वो जो अनुभव से बताता है। तो गुरु सबसे पहले कहते हैं वे अपने स्वास्थ्य का, पहला प्रश्न आता है स्वास्थ्य का। आज हम देखते हैं हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं, बीमारियों से भरे पड़े हुए हैं। वजह क्या हो सकती है? लाखों रुपए डॉक्टरों को देने के बाद भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। तो उसका इलाज महाभारत बताता है, कैसे, किस तरह से। दवा तो लीजिए आप, मेडिकल साइंस से विरुद्ध हम नहीं जाते हैं, दवा तो लीजिए, दवा के साथ दुआ, मंत्रों का प्रयोग। अश्विनी कुमार का मंत्र बताया। देखिए सब बातें बहुत लंबी लंबी है, हमारे पास समय बहुत कम होता है। कम समय में हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे कि महाभारत से सफलता कैसे कैसे महाभारत का नाम जय है। और जय प्राप्ति के लिए ही दुनिया का श्रीमंत से श्रीमंत व्यक्ति, जो आज सबसे बड़े श्रीमंत लोग हैं, वो भी जीतने के लिए, अपने स्थान पे टिके रहने के लिए संघर्ष करते हैं। और नीचे वाला आदमी जो ऊपर जाना चाहता है, वो भी संघर्ष करता है। उस संघर्ष में कैसे सफलता मिल जाए, वो हम आपको बताएंगे। संघर्ष में सफलता तो मिलना ही है आपको, असंभव कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये हमारा महाभारत कहता है कि 100 कौरव थे और सामने सिर्फ 5 पांडव थे। पांडव 0 थे और कौरव हीरो थे, हिंदुस्तान के सम्राट थे। हमारे वहां गांधी जैसे लोग हुए ही है, आचार्य चाणक्य जैसे लोग हुए ही है, शस्त्र नहीं थे, अस्त्र नहीं थे, फिर भी बड़े बड़े लोगों को हरा दिया। सबसे पहले आप तैयार हो जाओ। अगर विजय प्राप्त करना है, अगर अपनी इच्छा को पूर्ण करनी है, तो अपने मन से तैयार हो जाओ। मन से तैयार हो जाओगे तो असंभव कुछ नहीं है। जहां तक मन से तैयार नहीं होगे, श्रद्धा नहीं पैदा करोगे अपने आप में और अपने गुरु में, वहां तक अपना काम नहीं हो सकता। इसलिए डरो मत, जीतने की तैयार करो। हम आगे आगे बताते जाएंगे कैसे आपको विजय प्राप्त करनी है, कौन से मंत्रों से, कौन से ग्रहों से आपको समस्या आ रही है। अगर कोई समस्या आपके पास है तो आप मुझे बताओ। हमारा वेबसाइट भी है, आप लिख के भेजो उस पर कि हमारा ये समस्या है। व्हाट्सएप कर सकते हो हमको आप कि हमारी ये समस्या है, उसको जवाब देंगे आपको। डरो मत, गलत बातें सोचो मत, नेगेटिव जाओ मत, सकारात्मक रहो और विजय की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। ये कई तय बात है, इसमें हमारा शास्त्र कहता है और हमारा अनुभव ऐसा है। हो जा, सब कुछ हो सकता है, इंसान तय करे तो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। वहां तक हम बताते हैं आपको आगे कैसे महाभारत का कैसे आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। तब तक के लिए जय भगवती। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी, मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए, मेरे पास खुद का मकान नहीं था। गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का,
हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। માધવ શ્રીનિવાસ હળબે, હું વટલાદરા રહું છું. ગુરુજીને આમ તો હું ઘણા વર્ષોથી જાણું છું. વચ્ચે અમારો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. ફરી પાછું હવે કંઈક ઈશ્વર ઈચ્છા હશે, કૃપા હશે, ફરી પાછા અમે આજના દિવસે એમના ફેસબુક પર જોયા પછી આજે ફરી પાછે એમને મળવાનો મોકો થયો. કદાચ એવું બની શકે કે ભાઈ જીવનમાં કંઈક પરિવર્તન આવવાનું હશે તો આજે અમે ફરી પાછા એમાં આવ્યા છીએ. બરાબર. અને ઘણા વખતથી હું શ્રી યંત્ર વિશે પણ એમની પાસે સારું એવું નોલેજ છે. હું ઘણા વર્ષોથી એમને જાણું છું, પણ એક કુદરતી રીતે સમય ન આવ્યો હોય એવું બની શકે. અને કહેવાય છે કે ભાઈ સમય આવે ત્યારે આ વસ્તુ થતી હોય છે. એટલે હવે મારો સમય આવી ગયો અને એ સમયે હું અહીંયા એમની સાથે આવ્યો. એટલે હવે મને ખબર છે કે અહીંયાથી મારી જે સમસ્યા છે એ સમસ્યાનું સમાધાન મને હવે અહીંયાથી પ્રાપ્ત થશે. મારું નામ શૈલેષ જયદીપ ભગવતલાલ છે. હું છાણી જકાતનાકા રહું છું. ગુરુજીને મળવાની તો બહુ ઘણા વખતથી ઈચ્છા હતી, પણ આજે સંજોગો એવા ઊભા થયા કે આજે એમને મળવાનું થયું. અને મારા જે પ્રશ્ન હતા મેં એમને પ્રશ્ન કીધું. એમણે પ્રશ્નનું નિરાકરણ માટે એમણે જે બી કીધું છે એ પ્રમાણે આપણે કરીએ એટલે શું છે કે આપણે બી એમનો સુખી થઈએ. એટલે અને ફરી વખતે મળવા આવીશું, કારણ કે એમને હવે એમનો પ્રભાવ છે એટલે શું છે કે કુદરતી જ્યારે જે વખતે સમયનું નિર્માણ થયું એ વખતે જ આપણે એમને મળી શકાય. 2-3 વખત મેં સયાજીગણ ટ્રાય કર્યો, પણ અનિવાર્ય સંજોગોના કારણે એમનાથી મારથી મળી શકાતું નહોતું એમને. મને તો સર્ટિફાઈ થયું કે ના, સારી જગ્યાએ આપણે એમના આવ્યા છે. કારણ કે પેપરમાં વાંચતા હતા ને આજે એમના રૂબરૂમાં દર્શન થયા એમાં બહુ જમીન આસમાનનો ફેર. કારણ કે માણસને રૂબરૂમાં મળીએ, એમનો અનુભવ લઈએ અને બીજા મારફતે અનુભવ લઈએ, એમાં જમીન આસમાનનો ફેર પડે. હું હિના શાહ અહીંયા ઇસ્કોન પાસે જ રહું છું. ગુરુદેવના બહુ પ્રોગ્રામ જોયા હતા ટીવી પર અને અમને ઘણું વિચાર હતો કે ચાલો ગુરુદેવને એકવાર રૂબરૂમાં પ્રત્યક્ષ મળી અને એમના આશીર્વાદ મેળવીએ. અને આજે જે એમને સમજાવ્યું છે એ પ્રમાણે ખરેખર મનની જે શાંતિ મેળવવી,
બીજું કે તમારે શું કરવું એના વિશે જે અમને આશીર્વાદ આપ્યા છે એ પ્રમાણે જો કરીશું તો અમે જીવનમાં પણ સુખી થઈ શકશું અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ ભવિષ્યમાં અમારે જે પણ આગળ કરવાનું એમને કહ્યું છે એ પ્રમાણે કરીશું તો ખરેખર અમારું જીવન પણ સફળ બનશે અને ગુરુદેવના અમને આશીર્વાદ પણ પ્રાપ્ત થતા રહેશે. મારો ગુરુજીની સાથેનો પરિચય બહુ ઓછો છે. આ પહેલી વાર એમના સાક્ષાત દર્શન કરવા મળ્યા. પહેલી વાર અમે જોયા હતા હરિનગર બ્રિજની નીચે પોસ્ટર પર. ત્યાંથી પછી એકવાર અમારે ફોન પર વાત થઈ હતી. ટીવી પર ઘણા એમના પ્રોગ્રામ જોયા છે અને પછી અહીંથી ફોન આવ્યો હતો કે તમારે મળવું હોય ગુરુજીને પ્રત્યક્ષ તો આ ટાઈમે આવજો. એટલે હું આવ્યો છું અને આવ્યા પછીનો જે અનુભવ છે તે કહી શકાય નહીં, શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય એવું નથી. जीवन है तो समस्याएं भी हैं और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र, मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं. जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है. यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं. जरूरत है अपने आप को पहचानने की. मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं.